नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। और आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, आई थिंक ये अभी आने वाले आगामी एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, यानी लॉ स्टूडेंट्स के। लॉ स्टूडेंट तो नहीं कहा जाएगा, यानी कि अधिवक्ता जिन्होंने इन्वॉल्व कर चुका है अपना एआईबी का, यानी बार एसोसिएशन का जो उन्हें कार्ड मिला है। तो इस कार्ड की जो वैलिडिटी होती है दोस्तों, आपको पता ही है कितने समय की होती है, ओनली 2 ईयर। और इस 2 सालों के बीच में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि पास करना होता है इस 2 सालों के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। और इस ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एग्जामिनेशन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे अगर इजी वे में मैं बताऊं, तो आप अगर फोकस करें कि आपको कौन कौन से बुक अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई एम सो सॉरी टू बुक, आपको बुक नहीं ले जाना है। नोटिफिकेशन में अभी ये भी क्लियर नहीं आया है कि कौन से बेयर एक्ट लेके जाना है, बट मैं आपको सजेशन करती हूँ कि आप कौन से बेयर एक्ट इस बचे हुए जो समय है, यानी कि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय है, मुश्किल से 10 या 2-4 दिन और गिन लिए, 10 से 12 दिन। इस 10 से 12 दिन में आप पूरी की पूरी तो हर चीज़ माइंड में रख नहीं सकते हैं। तो इस शॉर्ट डे में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक सॉल्व पेपर की जो बुक आती है आप ले लें, एआईबी की। ठीक है दोस्तों, मैं अगर ऐसे करके दिखाऊँ या ऐसे करके दिखाऊँ, हमेशा उल्टे दिखे, तो मैं प्रोनाउंसिएंस कर देती हूँ, पढ़ के इस बुक के बारे में बता देती हूँ। ये बुक है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर। तो ये जो ऑल एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर है, ये टोटल आपको इसमें मिल जाएंगे, बहुत कम भी तो नहीं, लेकिन जितने अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं ऑल इंडिया के, वो सारे पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। और इसको अगर आप इन बचे हुए दिनों में डेली सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक आपको ये मार्क्स तो अच्छे दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन एक ट्रिक बहुत अच्छा दे देगा कि कहाँ से आखिर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आने वाले ये एग्जामिनेशन में। सॉरी गाइस। तो ये रही बुक। और जैसा कि मैं अगर आपको एक दो क्वेश्चन भी पढ़ के सुना दूँ, तो शायद आपके लिए इंटरेस्टेड तो होगा ही, लेकिन बहुत ही बहुत आपके लिए यूज़फुल भी होगा। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन ले ले मैं, बहुत सिंपल सा। हम्म, हाँ, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है सिविल प्रक्रिया, सीपीसी की मैं बात कर रही हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधान जो संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुकदमे से संबंधित है, ये कहाँ आएगा। तो सिविल यानी सीपीसी, सीपीसी में आप जाइए और फटाफट कैसे खोजेंगे, तो इसमें दिया है ऑर्डर 32, ऑर्डर 34, ऑर्डर 35, ऑर्डर 33। तो इस ऑर्डर 33 को और 34 को आप जाएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि आखिर इसका सल्यूशन इन सभी में है कि नहीं। तो क्वेश्चन था सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधान जो संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुकदमे में संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा, आप जैसे अपना सीपीसी का बुक खोजोगे, तो जब आदेश 32 देखते हो तो उसमें नहीं मिलेगा, आदेश 34 देखोगे तो उसमें नहीं मिलेगा, 35 देखो उसमें, लेकिन आदेश 33 जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है जैसे एविडेंस एक्ट का, तो मिला जुला के ये पूरा एक छोटा नोटबुक अगर मैं कहूँ तो आपके लिए है। अगर डेली आप इन बचे हुए दिनों में इसको डेली सॉल्व करते हो आफ्टर योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर बेयर एक्ट, तो बहुत ही ये यूज़फुल होगा। अब कौन कौन से ऐसे बेयर एक्ट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस समय जो बचा हुआ समय है उसमें दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो नसीहत है दोस्तों, इस बचे हुए समय में आप पूरा समय जो है वो बेयर एक्ट को पूरा ऐसे तो पढ़ के नहीं, इतने तो ज्ञानी मुझे नहीं लगता है कि न मैं हूँ, हो सके आप हो दोस्तों, लेकिन अभी ये जो बचा हुआ समय है ये करने का नहीं है बिल्कुल। आप बस एक सिंपल से काम कीजिएगा दोस्तों, कि आप कोई भी बैग ले लें। जैसे कि मैंने अभी लिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का, और इसमें सबसे पहले आपका जो इंडेक्स है, यानी पार्ट 1 में क्या है, तथ्यों की सुसंगति। इन तथ्यों की सुसंगति में क्या है, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रणाम, अति अधिनियमितों का निरसन, निर्वचन खंड, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत, सबके आगे आपको ये दे दिए हैं कि कौन से पेज नंबर पे हैं। तो इसके खोजने का सबसे सिंपल एक तरीका मैं बता दूं, तो आप सबसे पहले अगर कोई भी सेक्शन आए तो यहाँ किनारे पे अपने बुक के देखिएगा,
मैं आपको फोकस करके दिखाऊँ, यहाँ पे आपको ये सेक्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं। तो फटाफट आप अपनी बुक को खोलिएगा और ऐसे ऐसे समय बिताने से कोई मतलब नहीं है। अगर उस पर सेक्शन लिखा है तो फटाफट ये बुक के किनारे आप देखेंगे, यहाँ पे ऊपर में सेक्शन लिखा हुआ है। तो आप सिंपली पढ़ेगा। मैं अब फटाफट और सजेस्ट कर देती हूँ आपको कौन कौन से बुक आपके लिए प्रॉफिटेबल है। थोड़ा फास्ट बोलती हूँ दोस्तों, आई एम सो सॉरी इसके लिए, लेकिन आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। तो ये है एविडेंस एक्ट, और इस एविडेंस एक्ट में यानी कि ऊपर ही लिखा रहेगा, सारे बुकों के यही है कि ऊपर ही लिखा रहेगा। तो इस बार जैसा कि बता दिया गया है कि किससे कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छा खासा मार्क्स, यानी कि मे बी अगर मैं उसके इंस्टॉल करूँगी अभी कि कितने कितने मार्क्स दिला देंगे, तो इससे भी लगभग लगभग आपके 4 से ऊपर के मार्क्स ही आएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके बेयर एक्ट आप ले लें और इंडेक्स पढ़ने की कोशिश करें। और दूसरा है भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड, और सेम इसके भी दोस्तों आप बेयर एक्ट जैसे खोलिएगा, बेयर एक्ट खोलते ही आपको नज़र आएगा इनके जो है इंडेक्स। इंडेक्स में आपको टोटल हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियरफाई किया हुआ है। तो जैसे कि अगर इस टाइम फिर मैं बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। ऐसे ऐसे अगर आप पेज पलटने लगे 1 2 3 4 करके, तब भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो क्विक डिसीजन एक लीजिए कि आप चैप्टर वाइज इस चीज़ को एकदम माइंड पे रख लीजिए, और हर चैप्टर कितने से कितने सेक्शन को डिफाइन करता है इस पे ध्यान दीजिए। यानी ये है सर्कल, और इस सर्कल के अंदर कितने हैं घेरे, इस पे ध्यान दीजिए। यानी अध्याय 1 जो कि आपको प्रस्तावना बताती है, इंट्रोडक्शन देती है कि उद्देशिका और संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन। और सेकेंड जो है साधारण स्पष्टीकरण देता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं संहिता में, की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझ जाना, एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव, लिंग, वचन, पुरुष, स्त्री, तीन 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 पे बता रहा है भाई। तो इसको जैसे आप खोलेंगे तो 3 नंबर पे ये सब आपको मिल जाएगा। और सेम वैसे ही मैं फिर से आपको दोहराती हूँ दोस्तों, आप जैसे ही अपनी बुक खोलोगे तो हर बुक में ऊपर की ही ओर अगर आपको दिखाऊं, मैं कोशिश करूँ, एक बार फोकस करती हूँ मैं, तो आपको ऊपर ही ये सेक्शन दिखाई देंगे। तो यही है, और बहुत ही मतलब आपके लिए एक ये रुचिकर वीडियो है दोस्तों। और इससे भी आप अपने कुछ पासिंग मार्क्स यानी 10 मार्क्स तक आप बिल्कुल ऑब्टेन कर सकते हैं मार्क्स को। और यही है एक इस टाइम सबसे सिंपल आपके लिए एक जुगाड़ी व्यवस्था पास होने के लिए, कि भाई 3500 तो अभी तक किसी एग्जामिनेशन में आपने नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये वाला जो एग्जामिनेशन है भाई बहुत ताबड़तोड़ है। और आ गए फिर सीधे सीपीसी पे, यानी ये सारे जो हैं इनके भी आप इंडेक्स पढ़ लें। मैं फटाफट आपको सारी बुक्स बता रही हूँ कि जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ये हो गए हैं 1 2, ये 3 नोट करते जाइए दोस्तों। और ये है दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC, ये भी आपको 10 मार्क्स टोटल देंगे। तो एकदम सिंपल सा तरीका मैंने बताया। पहले आप इंडेक्स पे जाइए, और इंडेक्स पे जाने के बाद दोस्तों फिर आप ऊपर अगर कोई सेक्शन पूछता है तो ऊपर देखिए। इंडेक्स में जाने के बाद आपसे अगर उस सेक्शन के अंतर्गत कोई पूछे कि इस केस में क्या हुआ, उस केस में ये केस कहाँ पे है, तो तुरंत आप जाके उसको सर्च कर लेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको अपना ये दिमाग थोड़ा सा शार्प रखना पड़ेगा। तो ये 4 बुकें हैं जो आपको अच्छी खासी 4 अच्छी खासी मार्क्स में भी आपको 35 तक तो पहुंचा ही दी। अब बारी आती है टीपीए की। इस बुक से भी आप अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सेम इसका भी वही फंडामेंटल है फ्रेंड पढ़ने का, कि आप सीधे इंडेक्स पे जाइए और कोई भी अगर सेक्शन पूछे तो ऊपर की ओर अगर देखा जाए तो वो सेक्शन मौजूद है। तो सेक्शन से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको ऑल इंडिया बार का जो सॉल्व पेपर है वो लेना पड़ेगा। और ये है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में 2 बैरक्ट आते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ये हिंदू और मुस्लिम मिल के आपको अच्छे खासे मार्क्स में भी, ये भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। तो अगर इतने बुक्स आप पढ़ लें, और भी कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनके मैं नाम आपको बता दूं। और ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी आप बेयर एक्ट ले लें, और इससे आर्बिट्रेशन से भी अच्छे खासे आपके मे बी 2 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो ये भी बहुत एक वन ऑफ द पार्ट है आपका बुक का। और मेरे पास जो है मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ उतना खास तो नहीं है बुक लेना, लेकिन इसको भी आप ले ही सकते हैं, जिसका नाम है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम।
और एक और है एनआई एक्ट, यानी हमारे निगोटेबल जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं 1981, जिसको एनआई एक्ट 138 की धारा के अंतर्गत आप जानते हैं। तो इसमें भी कुछ बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो कि अच्छे से आपको डिफाइन करके बताएगा कि कहाँ क्या है। तो और भी हैं, जैसे कि आईटी एक्ट अगर आप लेना चाहो तो लो, लेकिन अगर इतने शॉर्ट टाइम है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। और ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये मैंने एक्चुअली फ्यूचर के लिए अपने खरीद लिए हैं। और मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये भी आपको 10 मार्क्स पक्के के पक्के दे के जाएगा। तो अगर इतने बुक आपके पास हैं, यानी बेयर एक्ट जो कि एग्जामिनेशन सेंटर में अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये अलाउ होगा कि नहीं, अगर ये है तो पक्का आप जो एग्ज़ाम है उसे आपको कोई भी फाइनल क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। तो मेरी तरफ से वेल विशेस हैं, गुड प्लेसेस हैं आप सभी के लिए। आप अपने साथ ये बुकें रखें, उसके साथ ऑल इंडिया बार का सॉल्ट पेपर भी रखें, ये आपको बहुत ही अच्छा एक मदद करेगा इस शॉर्ट टाइम में। तो दोस्तों मैं फिर आपसे मिलती हूँ ऐसे ही एक शॉर्ट ट्रिक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगी कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो आपको मदद करेंगे। तब तक के लिए गाइस कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड ब्यूटीफुल कमेंट। हर हर महादेव।